हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और अभी जहां पर हम ड्राइव कर रहे हैं, ये सामने आप देखें तो मुंबई यहाँ से 1207 किलोमीटर दूर है। अगर आपको साइन बोर्ड पर नजर आ रहा है तो ये जो रोड है ये है एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। और आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जो फरीदाबाद के थ्रू दिल्ली का स्पर है उस पर जाने वाले हैं। हम अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं खलीलपुर पर। केएमपी जो एक्सप्रेसवे इंटरचेंज है उसको वो भी कहा जाता है। वहां से हम फरीदाबाद की तरफ आएंगे और फरीदाबाद से होते हुए, जो कि पूरा हिस्सा बनकर तैयार है, इस पर जाएंगे और दिल्ली के स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे और आखिर में एंड करेंगे कालिंदी कुंज पर अपनी जर्नी। लगभग 60 किलोमीटर की हमारी ये जो जर्नी है आज की वो रहने वाली है। बहुत ही शांत सी और सुकून देने वाली मन को ये जो ड्राइव है वो रहने वाली है, क्योंकि इस तरफ का आप माहौल भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको पीसफुल सा इन एक्सप्रेसवेज पर नज़र आता है। और ये तो बिल्कुल नया जो एक्सप्रेसवे है वो है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से आपको सामने 2 साइन बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। अगर आप सीधा जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मुंबई और वडोदरा की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट की तरफ अगर आप जाते हैं तो कुंडली, पलवल और जो फरीदाबाद है उस तरफ चले जाते हैं। कुंडली और पलवल तो आप केएमपी एक्सप्रेसवे के थ्रू जाएंगे, इसीलिए इसको केएमपी एक्सप्रेसवे इंटरचेंज भी कहा जाता है। और खलीलपुर का जो इंटरचेंज है वो भी इस जगह को कहा जाता है। यहाँ से हम जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो मेन कैरिजवे था उससे हम दिल्ली की तरफ जो 60 किलोमीटर का स्पर बनाया गया है उस पर आ चुके हैं। सामने आप अगर बोर्ड देखेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा, दिल्ली और फरीदाबाद सीधा है। और अगर आपको पलवल की तरफ जाना है और जो कुंडली है उसकी तरफ जाना है तो आपको जो राइट की तरफ का रास्ता है केएमपी एक्सप्रेसवे का उस तरफ जाना है। हमने ये रास्ता लिया और यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जैसे ही जाएंगे तो ये जो रास्ता है ये फरीदाबाद की तरफ आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। 35 किलोमीटर पर यहाँ से फरीदाबाद है और उसके बाद जो दिल्ली का स्टार्टिंग पॉइंट है मीठापुर के पास में बदरपुर से, और वहाँ से फिर हम कालिंदी कुंज पर अपनी जर्नी एंड करेंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है कि दिल्ली का जो स्पर है अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, महारानी बाग पे इसको एंड होना है, लेकिन अभी वो हिस्सा जो है वो कंप्लीट नहीं है। इंडिया का सबसे ज़्यादा शानदार अगर कोई एक्सप्रेसवे है वो यही एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सबसे नया और सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है वो है। यहाँ पर इस तरफ जो फरीदाबाद से दिल्ली का स्पर है, आप देखें सामने तो 61 किलोमीटर के आसपास में जो दिल्ली है उसको दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो स्पर बनाया गया है इसमें 6 लेन्स रखी गई हैं और जो मेन कैरेज है वो 12 लेन का बनाया गया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं बहुत ही खुला आपको यहाँ पर जो रास्ता है वो नज़र आएगा। आसपास में यहाँ पर खेत खलियान और फार्म लैंड्स आपको नज़र आएंगी और खूबसूरत सा शांत सा ये जो रास्ता है पूरा बना दिया गया है। यहाँ पर ये जितना भी एरिया फरीदाबाद तक जाता है वो सारा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का एरिया है। मतलब कि यहाँ पर पहले कोई भी रोड नहीं हुआ करती थी। ये जो रोड्स हैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग यहाँ पर जो सड़कों का स्ट्रक्चर था वो नहीं था। तो बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पर जो फार्म लैंड्स हैं उसके बीच से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया गया है। जो ग्रीन बेल्ट है पूरा हरियाली से भरा हुआ रास्ता जो है वो है। यहाँ पर कोई भी आपको बसावट नहीं नजर आएगी। अभी जैसे हम फरीदाबाद की तरफ जाएंगे वहाँ पर जाकर जो अर्बन जो डेवलपमेंट है वो हमें नजर आने वाली है। इस तरफ तो आपको पूरा खाली नजर आने वाला है। और आगे जाकर हमें जो जेवर एक्सप्रेसवे है उसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी दिखाई देगा। सेक्टर 65 से स्टार्ट होता है फरीदाबाद में। नाउ यहाँ से हमें सामने की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ से अब आगे हमें जो अर्बन डेवलपमेंट है वो नज़र आने लग जाएगा। ये जो पर्टिकुलरली जो ट्रैक ऊपर से जा रहा है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो है, जो कि फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है दिल्ली और मुंबई के बीच में, जो कि 1506 किलोमीटर का बनाया जा रहा है और उसका ये ट्रैक है, यहाँ से जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी जो मेजर कनेक्टिविटी है हर तरीके की हर तरफ बनती चली जा रही है। ये भी जगह जो थी एक टाइम में बिल्कुल सुनसान सा इलाका हुआ करता था, अनडेवलप्ड एरिया हुआ करता था, लेकिन आज के समय में आप देखें तो इस तरीके की ये जो मेजर रोड है वो बन चुकी है। और मोस्ट प्रोबेबली जब हम यहाँ पर आज से 2 या 4 साल बाद आएंगे तो ये जो सारे एरियाज आपको दिख रहे हैं जो कि इतने खाली खाली आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है वो नज़र आएगी। क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवेज होते हैं ये कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल, ऑफिशियल, रेजिडेंशियल सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं।
नाउ लुक एट दिस व्यू, कितना खूबसूरत जो है आपको यहाँ से इस एक्सप्रेसवे से आपको व्यू नज़र आ रहा है। अरावली की पहाड़ियाँ भी इनफैक्ट आपको पीछे की तरफ नज़र आ जाएंगी। और क्योंकि अभी शाम का वक्त है, हमें दिल्ली पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो हल्के गुलाबी आसमान की रोशनी जो है उसमें आपको ये जो शाम का वक्त है, सूरज ढलने वाला है और इस सुनहरी रोशनी में ये जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा आनंद देने वाला है अगर आप यहाँ पर इस वक्त शाम के ड्राइव करेंगे तो। तो नाउ हम ऑलमोस्ट बल्लभगढ़ और जो फरीदाबाद के अर्बन हिस्से हैं उनमें पहुंचने वाले हैं। अभी हार्डली 1 से 2 किलोमीटर पर हमें वो हिस्से जो है वो नज़र आ जाएंगे। लेकिन अभी तक आप देखें जितना भी हमने ड्राइव किया है, बहुत ही शानदार यहाँ की सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं। ट्रैफिक आज के समय में यहाँ पर बहुत ही कम है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है और उसमें आपको यहाँ पर ड्राइविंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। साइन बोर्ड वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि ऑफिशियली ये जो जगह है वो ऑपरेशनल है। साथ में अब धीरे धीरे आप देखें तो स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर जल चुकी हैं, तो रात का वक्त धीरे धीरे शाम से होना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत जो है हमें ये जो सफ़र है वो नज़र आएगा, क्योंकि अब अर्बन एरिया आने वाला है तो काफ़ी कुछ हमें आसपास में जो हाई राइज बिल्डिंग्स है और डेवलपमेंट है वो भी नज़र आने वाली है। नाउ यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप देखें आपको नीचे जाने का रास्ता भी मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो NH44 है, उससे कनेक्ट करता है। तो अगर आप चाहें तो NH44 पर यहाँ से उतर भी सकते हैं और यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर NH44 से चढ़ भी सकते हैं आगे। अब हम एक तरीके से आप कहें तो जो फरीदाबाद है इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। जो अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ के अब धीरे धीरे आपको नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ से अगर आप सामने देखें तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आने लग जाएगी, कंस्ट्रक्शन नज़र आने लग जाएगी बेसिकली। और जो स्टार्टिंग में सेक्टर आते हैं वो सेक्टर 59, 62, 65 वगैरह आते हैं। और 65 तो वही पॉइंट है जहाँ से जो जेवर एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से 22 किलोमीटर का वो जो स्ट्रेच है 6 लेन का यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो फरीदाबाद को आने वाले समय में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये तो मिला ही है, साथ में जेवर एक्सप्रेसवे भी मिलने वाला है। तो आज की डेट में फरीदाबाद को 2 एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं, एक तो ये वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और एक सामने जो आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सेक्टर 65 में फरीदाबाद से जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे, जेवर एक्सप्रेसवे 22 किलोमीटर का ये जो है यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट की बन रही है। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है यूपी के अंदर। और आप देख सकते हैं इस तरीके से फरीदाबाद का भी एक तरीके से कहें आप काया पलट जो है वो हो चुका है, क्योंकि कनेक्टिविटी की फरीदाबाद को बहुत समय से एक डिमांड थी और जब मिली है तो बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो मिल चुकी है। साथ में कल को अगर आप ये जेवर एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे पे भी जाना चाहें इसी यहीं से तो वो भी जा सकते हैं। तो मतलब ये है कि आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं, वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पे भी जा सकते हैं। तो सारी जो कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर मिलती चली जा रही है और आने वाले भविष्य में ये जो सारी जगह हैं बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशंस जो हैं वो बनने वाली हैं। और नाउ यहाँ से हम जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है सेक्टर्स है फरीदाबाद के उसमें एंट्री कर चुके हैं। ये सेक्टर 59 का एरिया है लेफ्ट की तरफ। तो अभी तक हम लगभग 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। जो KMP एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज था वहाँ से यहाँ तक, और बहुत ही स्मूथ आप देखें तो ड्राइव है, बहुत ही ज़्यादा मेंटेन्ड है। कहीं पर भी आपको ये जो एक्सप्रेसवे है ख़राब नहीं दिखता है, बहुत ही अच्छा रख रखा हुआ है। लाइटिंग जब यहाँ पर हो जाती है तो बहुत ही खूबसूरत भी ये जो है वो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। और जब हम मैन कैरिज वे पे जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर अब सर्विस रोड पर आ चुके हैं, जब मैन कैरिज वे पे जाएंगे तो वहाँ तो और अच्छा व्यू जो है वो आपको नज़र आएगा। ये अंदर के सेक्टर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सर्विस रोड बनाई गई है यहाँ पर।
यहाँ पर ये जो सेक्टर आपको नज़र आ रहा है ये है सेक्टर 64, जो कि बिल्कुल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में आता है और बहुत ही आप देखें बहुत ही खूबसूरत सा सेक्टर है यहाँ पर। पहले फरीदाबाद में ये जो जगह होती थी काफ़ी इनएक्सेसिबल हुआ करती थी क्योंकि इस तरफ पहुँचना मुश्किल होता था, लेकिन अब इतना आसान हो चुका है और धीरे धीरे ये जो लोकेशंस है बहुत ही प्राइम लोकेशंस बन चुकी हैं। अब यहाँ की भी फरीदाबाद की भी और दिल्ली एनसीआर की भी अब फरीदाबाद जो है धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा एडवांस डेवलपमेंट में हो रहा है। यहाँ से ये जो है इस तरीके से जो सर्विस लेन है उससे एंट्री पॉइंट्स दिए गए हैं वापस मैन कैरिजवे से जुड़ने के लिए, और इस जगह पर आके जैसे 2 लेन की सर्विस लेन भी बनाई गई है, साथ में 3 लेन का एक साइड का आपको ये जो है रास्ता भी मिलता है। तो इस तरीके से जैसे ही फरीदाबाद का रिहायशी इलाका शुरू होता है तो ये एक्सप्रेसवे जो कि 6 लेन का था खलीलपुर से जब वो हम आए थे, और जैसे ही फरीदाबाद पे आते हैं ये जो है 10 लेन्स का हो जाता है। ऊपर के ये जो है ये 6 लेन का एलिवेटेड ट्रैक मैन कैरिजवे तो रहता ही है, साथ में सर्विस लेन भी यहाँ पर 4 जोड़ दी गई है नीचे की तरफ जिस पर भी हम आए थे। तो ये एक्सप्रेसवे को तब्दीली दी गई है ताकि जो आसपास की जनता है उसको और ज़्यादा सुविधा जो है यहाँ पर मिल सके, और उसी वजह से आप देखें यहाँ पर भी ट्रैफिक जो है वेल मेंटेन्ड है और नीचे सर्विस रोड्स पर भी ट्रैफिक जैम्स नहीं है। साथ में यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे ताकि आप अंदर के जो सेक्टर्स हैं उनमें जा सकें। किस तरीके का रात के वक्त यहाँ पर आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइविंग करने में। विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, सड़कें बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई गई हैं, क्रैश बैरियर्स, साउंड बैरियर्स, साथ में लाइट रिफ्लेक्टर्स, साइन बोर्ड्स वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, और उसकी वजह से आपको जो ड्राइविंग है उसे करने में कोई भी जो दिक्कत है वो यहाँ पर नहीं होती है और स्मूथली ये जो ड्राइव है पूरी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। कल को जब ये महारानी बाग पर DND फ्लाईओवर के साथ जुड़ जाएगा तब तो बहुत ही बेहतरीन जो एक्सेसिबिलिटी है वो हो जाएगी इस पूरे एक्सप्रेसवे की। अभी भी आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा शांत सा और बहुत ही स्मूथ यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो हो रही है। आसपास में सारे यहाँ पर जो फरीदाबाद के सेक्टर्स हैं वही चल रहे हैं, और यहाँ पर फरीदाबाद में नहर पार भी काफ़ी एक बहुत ही अच्छी जगह डेवलप हो रही है। नया एक तरीके से कहें ग्रेटर फरीदाबाद उसे कहा जा रहा है वो डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट सामने अगर आप बोर्ड देखें तो ओल्ड फरीदाबाद आपको नजर आएगा और ऊपर लिखा हुआ है अमृता हॉस्पिटल, जो कि जो ग्रेटर फरीदाबाद है उसकी तरफ है। राइट की तरफ एक तरीके से आप कहेंगे कि जो न्यू ग्रेटर फरीदाबाद है वो बनाया गया है, और लेफ्ट की तरफ में ओल्ड फरीदाबाद आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से फरीदाबाद जो है आज के टाइम में बहुत ही बड़ा हॉट स्पॉट हो चुका है, इस कनेक्टिविटी की वजह से भी हो चुका है। साथ में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर आई है। नाउ हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ से फरीदाबाद से आप दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं। मीठापुर के पास में सामने आप देखें तो बोर्ड पर आपको मीठापुर और जैतपुर लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये जो है हरियाणा का हिस्सा इसका ख़त्म होगा और उसके बाद दिल्ली का जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो जाएगा। 12 किलोमीटर का इसमें दिल्ली का हिस्सा है, और जो 47 किलोमीटर हमने अभी तक एक तरीके से आप कहें तो ड्राइव कर लिया है इस पूरे ट्रैक पर। रात बिल्कुल पूरी तरीके से अब आप देखें तो हो चुकी है, और आगे आपको जो MCD है उसका भी हल्का सा ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं लोग खड़े, तो जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसके लिए जो MCD का टोल है वो यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से आप एक तरीके से कहें ऑफिशियली दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाते हैं। दिल्ली का ये जो सेक्शन है अभी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी पूरा जो रास्ता है 12 किलोमीटर का वो बना नहीं है। यमुना के ऊपर से भी इसको जाना है और DND फ्लाईओवर पर भी इसको जुड़ना है, तो वो अभी कनेक्टिविटी इसकी रहती है। आगे जाएंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि कहाँ से इसका जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। सो नाउ हम दिल्ली के उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से ये जो एक्सप्रेसवे है आगे अभी बनना बाकी है। यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके की लाइट्स जो है साइड में लगा दी गई हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ से जो है कंस्ट्रक्शन अभी आगे की तरफ हो रही है। आगे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर देखें अभी जली नहीं है, लेकिन अगर आप सर्विस रोड को देखेंगे यहाँ पर भी तो वो बनकर तैयार है, और इसी रोड के थ्रू आप चाहें तो कालिंदी कुंज की तरफ जा सकते हैं, और कालिंदी कुंज से आप नोएडा की तरफ भी जा सकते हैं और दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं, गाजियाबाद भी आप जा सकते हैं। तो नीचे की तरफ ये जो सर्विस रोड है वो तो यहाँ पर तैयार है, लेकिन जो मैन कैरिजवे है वो यहाँ पर अभी बनना बाकी है। उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं और पिलर्स हैं वो आपको यहाँ राइट में रखे हुए नजर आ जाएंगे। तो ये काम भी बड़ी जल्दी से यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 6 से 7 या 8 किलोमीटर आप मान के चलें वो हिस्सा भी यहाँ पर बना नहीं है, जो कि आगे मदरपुर, खादर और उसके बाद कालिंदी कुंज, उसके बाद शाहीन बाग, ओखला की तरफ से जो DND फ्लाईओवर है और महारानी बाग है वहाँ पर जुड़ता है।
लेकिन फिर भी आप देखें तो अगर आप फरीदाबाद से आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ जुड़ना चाहते हैं या नोएडा की तरफ जुड़ना चाहते हैं तो सड़कें आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिलेंगी, कोई उसमें आपको तकलीफ़ नहीं है। लाइटें यहाँ पर अभी स्ट्रीट लाइट जो है वो जल नहीं रही है, लेकिन वैसे आप ड्राइव करें तो आपको बहुत ही सेफ सा यहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा। सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयारी की फिनिशिंग लाइन पर है। सर्विस लाइन तो तैयार है, ऊपर से आप देखें ये एलिवेटेड ट्रैक जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर आगे आके ये जो एलिवेटेड ट्रैक है आपको गायब दिखेगा और ये जो पॉइंट है यहाँ से आगे की तरफ बनना है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के बाद में जो दिल्ली का हिस्सा है महारानी बाग का वो इससे जुड़ेगा और जब ये पूरा बन जाएगा तो सीधे आप महारानी बाग से डीएनडी फ्लाईओवर से दिल्ली के साउथ दिल्ली के एरिया से भी डायरेक्टली यहाँ पर इसके थ्रू आ पाएंगे। अभी ये नीचे से ये जो सड़क है ये राइट की तरफ मुड़ जाती है, ये सर्विस रोड है और अगर आपको कल की डेट में अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना है तो आप इसी एलिवेटेड ट्रैक के थ्रू सीधा जाएंगे और कालिंदी कुंज से पार करते हुए जैसे शाहीन बाग है, ओखला है और उसके बाद डीएनडी फ्लाईओवर पे आएंगे। आज के समय में आपको इसी जो सर्विस लाइन है उससे आना होता है और आगे की तरफ जो कालिंदी कुंज का यहाँ का स्टेशन है वहाँ पर से आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे, एक नोएडा की तरफ जाता हुआ और एक जो है दिल्ली की तरफ जाता हुआ और ऊपर से यहाँ पर जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो ये रास्ता तो यहाँ पर बनकर पूरी तरीके से तैयार है, आप आसानी से यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी पर जुड़ सकते हैं और रोड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ पूरी तरीके से बनी हुई है, कहीं पर भी कोई काम वगैरह जो है वो आपको बचा हुआ नहीं नज़र आएगा। पैरेलल में अब आप देखें मेट्रो आपको नज़र आ रही है, पीछे की तरफ जो आपको ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो सुपरटेक का सुपरनोवा है जो कि नोएडा के सेक्टर 94 में आता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नोएडा भी इससे जुड़ा हुआ है। तो आज हमने कोशिश की है आपको कि पूरा जो स्पर है जो कि केएमपी एक्सप्रेस वे से लेकर फरीदाबाद से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है वो सारा दिखाएं और आपको समझाएं कि किस तरीके से ये जो सारी कनेक्टिविटी है वो है और किस तरीके से आप आसानी से आज के समय में ये जो कनेक्टिविटी है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।